सुखार्थी जीव अगर होना है तो कह रहे भाई तुम्हें डेटा एनालिसिस करनी पड़ेगी। साहब ये क्या नई बला है। डेटा एनालिसिस अभी नवीन कोर्स चालू हुआ है जिसके लिए लाखों रुपए देकर लोग डिग्रियां प्राप्त करते हैं और आप हमको सुखी होने के लिए डेटा एनालिसिस कह रहे हो। हाँ जी, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस ये है कि हमको अपनी आत्म स्वभाव कैसी है इसका निर्णय करना, अर्थात इस संबंधी डेटा इकट्ठा करना। डेटा ही इकट्ठा नहीं किया हमने, और कहाँ से इकट्ठा करना? आगम से, अन्यत्र यहाँ वहां से नहीं, आगम से। डेटा आगम से ही निकालना है, तो आगम से आत्म स्वभाव संबंधी डेटा इकट्ठा करो, सारा डेटा इकट्ठा करो। हो गया काम? नहीं। आत्मानुभव हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा रुको, मैंने शब्द कहा डेटा एनालिसिस। पहली तो डेटा ही नहीं है तो एनालिसिस किस चीज की करोगे? इसलिए पहले डेटा इकट्ठा करना। कहाँ से? आगम से। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो गया है डेटा इकट्ठा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, अपना 47 शक्तियों जैसा स्वभाव, 47 नयों से युक्त जो स्वभाव है, 8 नयों के माध्यम से हमने जो आत्मा को ढूंढने की कोशिश की थी वो स्वभाव, प्रमाण का आत्मा, निश्चय नय वाला, परम शुद्ध निश्चय नय वाला आत्मा, दृष्टि के विषय वाला आत्मा, ये सब हमको इकट्ठा करने पड़ेंगे डेटा पॉइंट्स। इन सब डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद में क्या करना? एनालिसिस करना। क्या एनालिसिस करना साहब? इसमें प्रयोजन परक आत्मा कौन सा है और व्यवहार परक आत्मा कौन सा है? प्रयोजन परक आत्मा और व्यवहार परक आत्मा। व्यवहार परक आत्मा भी तो प्रयोजन वाला ही है। हाँ, है ना, है। लेकिन जिस आत्मा से प्रयोजन परक मतलब निश्चय वाला आत्मा, जिस आत्मा के अवलंबन से मुझे स्वभाव की रुचि, स्वभाव की प्राप्ति होती है, वो प्रयोजन परक आत्मा कह रहा हूं। तो इन हर व्यवहार परक आत्मा में या निश्चय परक आत्मा में हर प्रकार से आत्मा को समझने की कोशिश करो। एनालिसिस काम हो जाएगा आत्मानुभव का? अभी भी नहीं होगा। डेटा इकट्ठा हुआ, डेटा की बाद में छाननी हो गई, एनालिसिस हो गई, कैसा आत्मा आत्म स्वरूप को अब इंटरप्रेट करने लग गया, काम नहीं हुआ। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। अब कह रहे हैं केस स्टडी करो। केस स्टडी, एनालिसिस के बाद में क्या करो? केस स्टडी। मतलब क्या? मतलब ये कह रहे हैं कि राग द्वेष का त्याग करना चाहिए, समता भाव अंगीकार करना चाहिए। क्यों? स्वभाव की प्राप्ति करनी है ना। आया ना पहली पूर्व की गाथा में क्या आया था? 5 इंद्रियों का निग्रह, 5 समिति, 3 गुप्ति और कषायों का त्याग, अकषाय होना। तो मैंने राग द्वेष का अभाव करना मतलब कषाय का त्याग करने की बात कही। उसमें बाकी सब गर्भित कर लेना। तेरे ये हुए बिना तुम्हें संयम होगा ही नहीं। एकदम क्लियर बात रखी कि नहीं वहां पर? इंद्रियों का निग्रह, 5 समितियों का पालन, 3 गुप्ति का धारण और अकषायी स्वभाव में प्रवृत्ति। ये जरूरी मतलब बेसिक्स है। अब यहाँ पर कह रहे केस स्टडी चालू हो गई कि भाई राग द्वेष नहीं करना। प्रसंग खड़ा हुआ है, कोई अपने को गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, कोई अपनी प्रशंसा कर रहा है, दोनों में राग द्वेष नहीं होना। अर्थात गाली में, निंदा में द्वेष और प्रशंसा में राग नहीं होना। तो सब ठीक है। हम गाली में, किसी ने हमको गाली दी, राइट? गाली दी तो हमने उसको क्षमा करी, राइट? क्षमा करी। मैं आप सबसे पूछने वाला हूं प्रश्न। हमने उसको क्षमा करी, तो उस क्षमा का अर्थ क्या है? हमने उसने हमारे प्रति जो गलत व्यवहार किया है, उस व्यवहार के लिए हमने उसको क्षमा करी। तो क्षमा का अर्थ क्या लेना, मेरा प्रश्न है आप सबसे। आत्मा में जाना या जो कुछ है, मतलब आप बता सकते हैं क्षमा का अर्थ क्या? ओके, इट्स ऑल राइट, ऐसा बोलेंगे।
क्षमा का अर्थ क्या? उसके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं, द्वेष उत्पन्न नहीं होना, है ना? हाँ, मतलब क्या? बराबर है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन अभिप्राय में मुझे क्या है आपके वो ढूंढना है। ज्ञाता ज्ञाता नहीं, ज्ञाता रहे। ज्ञाता स्वभाव, हाँ स्वभाव को जान लिया तो भी ज्ञाता रह सकते। हाँ हाँ, बराबर। ऐसा कभी कभी होता है ना कि कभी कभी हम ऐसे एक ही व्यक्ति के प्रति बहुत कषाय हो जाते हैं, कभी कभी ज्ञाता दृष्टा रह जाते हैं। ऐसी दोनों परिस्थितियां कभी कभी अलग अलग टाइप पर हो जाती है। होती है ना, होती है। देखो जनरली समझता भी है कि अभी कषाय बिल्कुल नहीं हुए मुझे, और कभी कभी बहुत कषाय, फिर ऐसा लगता है कि ये कषाय करने योग्य है और फिर करता हो जाता है। करने योग्य नहीं, लेकिन ऐसा होता है कभी कषाय नहीं और बिल्कुल भी नहीं होते, ऐसा सहजता से उस प्रसंग को ले लेते हैं। हाँ हाँ, देखो मुझे इतना ही कहना है कि हम द्वेष के कारणभूत जो प्रसंग बना है उसमें हमको द्वेष नहीं करना, ये था। अर्थात चलो कदाचित सामने वाले ने हमको सॉरी बोल दिया, भाई मेरे से गलती हो गई, सॉरी, तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न है। अभी थोड़ा सा केस आगे बढ़ी है, हम क्या करते हैं। उसने भी पहले तो उसने कुछ बोला ही नहीं था, फिर भी हमने लेट गो कर दिया, हमने तो द्वेष नहीं हो ऐसी बात रखी। अब ये दूसरी कंडीशन खड़ी हो गई है कि उसने निंदा करी, द्वेषपरक वचन बोले, और उन वचनों में हमने फिर उसके बाद में उसको भी कुछ हो गया होगा बोध, तो उसने सॉरी बोल दिया। मेरा प्रश्न है अब हमारा क्या रुख होता है? मतलब मुझे तो संयम की तरफ बढ़ना है ना, अपना प्रयोजन याद रखना, अपने को संयम प्रकट करना है। अब उसने सॉरी बोल दिया है, अब मुझे क्या करना? यूजुअली राइट, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, सामने वाले ने हमारे प्रति कोई मतलब उसकी गलती का एहसास जताया, हम यूजुअली क्या कर बैठते हैं, हम राग कर बैठते हैं कि नहीं? अर्थात द्वेष का अभाव हम राग से कर बैठते हैं, और राग अपने आप में कषाय थी, लेकिन हमको वो खबर ही नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? मैं इतना बड़ा केस स्टडी खड़ी करने के पीछे प्रयोजन इतना ही था कि हमने उस द्वेष के बोध के पीछे हमने राग खड़ा कर दिया, जबकि राग भी उतना ही घातक था जितना द्वेष है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दोनों ही समान रूप से संसार का कारण है, लेकिन हमने क्षमा के बोध पर, क्षमा भाव के नाम पर हमने क्या किया है, हमने सामने वाले के प्रति राग, और इस प्रकार हम मिल जाते जैसे हमें कुछ मतलब कुछ हमें तू मैं हुई ही नहीं थी, इस प्रकार का राग से जुड़ जाते हैं। मुझे तो इतना ही कहना है, ये गृहस्थी है, गृहस्थी में प्रसंग ऐसे ही बनेंगे, लेकिन हमको अब शास्त्र के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से नक्की करना है कि अकषाय स्वभाव को कैसे ध्याया जाए, क्योंकि हर रोज द्वेष के प्रसंग है, हर रोज राग के प्रसंग है, न राग उपादेय है न द्वेष है, क्योंकि दोनों में साम्य भाव रखने की यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है इस गाथा में, 241 गाथा में। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में चिंतन थी एक बात। दूसरी बात, किसी ने अपने प्रति कोई दुर्व्यवहार किया, कल भी मैंने ये पॉइंट रेज किया था, तो इसका जवाब क्या होता है? मतलब उसके प्रति हम बात करें तो ही हमारा उसके प्रति साम्य भाव है ये प्रतीत होगा, या हम बात नहीं करें इसमें भी हमारा साम्य भाव है ये प्रतीत होगा। सच्ची बात तो ये है, बात करना नहीं करने की बात है ही नहीं, हम तो अपने स्वभाव को ध्यावे, ये महत्वपूर्ण बात है। और जिन प्रसंगों से हाथ जल गया है अपनी, जैसे
दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है कि नहीं, उसी प्रकार इसने ऐसा किया तो क्या गलती है। मैं तर्क दे रहा हूं, जिनागम सापेक्षी दे रहा हूं, मैं मेरी बुद्धि से कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप कहोगे तो मैं वहां आप सबको प्रमाण दे दूंगा। एक उदाहरण ही दे देता हूं, जैसे रामचंद्र जी और सीता जी का प्रकरण ले लीजिए। जैसे शादी हुई है, सीता जी की कुंडली मिलाई गई थी, मिलाकर कुंडलियां, और वशिष्ठ जैसे मुनियों ने उनकी कुंडलियां जमाई थी और दी बेस्ट बोलकर उनको शादी करवाई थी। तो हुआ क्या, 4 बार तो जंगल जाना पड़ा। ये तो हालत हो गई। मतलब कहा राजमहलों की व्यवस्था और कहा वन विचरूपना। आप विचार करना, तो भी हर भाव में वो एकदम साम्य भाव धारण किए है, तभी तो वो मार्ग में आगे बढ़ पाई है। मैं उस प्रसंग को अभी खड़ा कर रहा हूं कि उसके ऊपर आरोप लगा है, राइट। आरोप ये लगा है कि ये शील से खराब हो गई है। तो उस समय में राम ने बिना परीक्षा किए उसको घर के बाहर निकाला, बिना परीक्षा किए। राम है, राजा है, और बिना परीक्षा किए उन्होंने उनको निकाला है। परीक्षा करना चाहिए था कि नहीं, गलती हुई है कि नहीं राम की। फिर भी सभी क्या कहते, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब क्यों कहते इसमें आपने को नहीं जाना, बट ये गलती हुई है एक। अब कुछ काल बाद में सीता का पुनरागमन हो गया है और राम कह रहे परीक्षा देनी पड़ेगी। अब मान लो 10-15 साल के बाद में उनको बोध हुआ कि भाई परीक्षा ले लो, तो परीक्षा ली। और परीक्षा लेते समय सीता क्या कह रही है, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को ध्याया हो तो यह अग्नि मुझे भस्म कर दे। भस्म कर दे के पीछे ऐसा नहीं है कि वो सोच रही है जाओ या नहीं जाओ, या पहले कुछ देखिए सचमुच अग्नि है क्या, नहीं, डायरेक्ट कूद गई है। इतना कॉन्फिडेंस अपने चरित्र के ऊपर। उसके बाद में हो गई परीक्षा, अब वैराग्य हो गया है। राम गलत है ये सिद्ध हुआ है। सीता को राम अभी सॉरी बोलने आ गए हैं। अभी सीता का क्षमा भाव देखो क्या है। सीता डायरेक्टली वनवास की तरफ चली है, ये उसका क्षमा भाव है। समझ में आ रहा है? ये क्षमा भाव है। अगर सीता रुक जाती तो वो क्या होता, वो राग भाव होता। आप पकड़ रहे क्या? ये राग भाव नहीं है, क्षमा भाव है। आप पकड़ रहे? अब सीता 5वें गुण स्थान में है, राम 4थे गुण स्थान में है। ये फर्क हो गया है। अब राम सीता को इच्छा में इच्छाकार करेंगे। इतना सब कहने के पीछे मेरा एक ही प्रयोजन है कि क्षमा किसको कहते हैं, साम्य भाव किसको कहते हैं, इसकी अच्छी समझ हमको होनी चाहिए, और किसी की बात नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग अपना है। जैसे यशोधर के ऊपर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग मतलब श्रेणिक ने सर्प डाला। अब उपसर्ग करता और उपसर्ग निवारण करता, दोनों के प्रति क्या है, सद्धर्म वृद्धिरस्तु, तुम्हारे सद्धर्म की प्राप्ति हो, यही बात दोनों के प्रति। इसका मतलब वो भी कहना, ये तो लिखने वाले ने लिखा है, कदाचित कुछ बोले भी नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये तो हमको बताने की बात है। जरूरी नहीं है कि यशोधर मुनिराज ने उनको कुछ संबोधन भी किया होगा या कुछ थैंक यू नोट बोल दिया होगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तुम्हें सद्धर्म की वृद्धि हो या प्राप्ति हो, ये भी बोलना जरूरी था क्या? बिल्कुल नहीं था। बस वे अपने आत्मा में लीन हो गए। और इसी दृश्य को देखकर श्रेणिक एकदम से जागृत हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब चूंकि स्टोरी लिखनी जानी है और स्टोरी में कुछ शब्द होते हैं, शब्दों के माध्यम से समझाया जाता है, इसलिए लेखक अपनी तरफ से भी कुछ बातें लिख देता है। अब सचमुच सद्धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा बोला है, हम नहीं बोल सकते, और मैं तो कहता हूं नहीं बोला। क्यों? क्योंकि क्षमा का भाव, क्षमा की वाणी मूक भी होती है। हर बार क्षमा ओके
रिस्पॉन्ड करने में भी नहीं होती है। क्षमा मूक ज्यादा अच्छे से व्यक्त होती है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? बहुत गंभीरता से विचार करना। हम सॉरी, बार बार सॉरी बोलते और फिर से वही गलती करते, इसको थोड़ी क्षमा कहते हैं। हम बार बार उस वही गलतियां दोहराए, इसको सॉरी कहते ही नहीं है। ये संसारी या गृहस्थों के लिए एक मन मिलाप करने के साधन हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में ये कार्यकारी नहीं है। ये पूरी थॉट प्रोसेस हमारी क्लियर चाहिए। मुझे तो इतना ही कहना है। 7वां अध्याय तत्वार सूत्र अपनी काफी चर्चा भी हुई है, इसके पहले भी वहां पर भी बात आई है क्या? मित्र मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु च, विनयेषु नॉट च, मतलब क्या? प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, मैत्री के ही समानार्थी नाम दे रहे हैं। और मैं अभी इसको क्या कह रहा हूं? साम्य भाव के साथ कोरिलेट करूंगा। प्राणी मात्र में मैत्री मतलब क्या? हाय हेलो ऐसा नहीं, बस उनका बुरा भी नहीं चाहना, उनका अच्छा भी नहीं चाहना, ये कह रहे हैं मैत्री। समझ में आ रहा है क्या? हमको प्राणी मात्र में मैत्री मतलब क्या? हमको लगता है कि उनको कुछ थोड़ा सा हम थोड़ा सा करेस करें, उनका थोड़ा सा अच्छा देखभाल करें, उनको कुछ खाना पीना खिलाए, इसको हम मैत्री समझ बैठते। नहीं ना, ये मैत्री नहीं ना। ओके, मैत्री गुणाधिक में प्रमोद। अभी प्रमोद उनके प्रति प्रमोद नहीं होता है, गुणाधिक में प्रमोद उनके अधिक गुण देखकर अपने आत्मा में भी ऐसे अधिक गुण हो सकते, इसका विचार करना, ये प्रमोद है। समझ में आ रहा है क्या? वो उनके ऊपर लगाना ही नहीं है। ओके, प्रमोद। क्लिश्यमानव के प्रति क्या? करुणा वृत्ति, अर्थात दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव। ओ, ये अज्ञान से दुखी है, अपने स्वरूप को भूलकर दुखी है। अपने आत्मा, ये मेरे जैसा ही आत्मा, सिद्ध जैसा ये भी आत्मा है, इस आत्मा में क्या कमी है कि ये दुखी हुआ है? कह रहे ये दुखी हो ही नहीं सकता, इसलिए क्लिश्यमानों के प्रति करुणा भाव, करुणा बरतनी चाहिए। और हाँ, क्या कह रहे? अविनयों में माध्यस्थ भावना, अर्थात न राग न द्वेष, उसमें रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कह रहे ये सब जरूरी पैरामीटर्स है, किसके लिए? साम्य भाव के लिए, संयम प्रकट करने के लिए है। और एक बात आगे क्या कह दे? जगत काय स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, अर्थात जगत और काय का स्वरूप देखकर जगत निरंतर तुमसे जब काम निकलता है तभी तुम्हारे पास आएगा, जब तुम्हारे काम निकलना बंद हुआ तुमसे दूर हो जाएगा। ये जगत का स्वरूप है। आज मैं अच्छा क्यों हूं? कदाचित मैं किसी के लिए मदद का कार्य बन रहा हूं। जिस दिन मैं मदद करने योग्य नहीं रहा, कदाचित सब मेरी उपेक्षा भी करते पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये स्वार्थ का ही सब सगे है। ये कहा मूल अपने सिद्धि की, अर्थात अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कोई वहां पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये जगत का स्वरूप ही ऐसा है। और इसके लिए क्या? संवेग वैराग्यार्थम, अर्थात वैराग्य की भावना भाता हुआ, किसी के प्रति राग ही नहीं हो और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं हो, ऐसी भावना भाता हुआ ये आगे बढ़ता है, अपने स्वरूप को ध्याता है। एक बात तो ये हो गई। एक बार अपन उस गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। गाथा 241 पर है अपन, पृष्ठ क्रमांक 162, 162। समसत्तु बंधुवग्गो समसुह दुःखोपशंसनिन्द समो समलोट्ठ कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समणो काच कंचन बंधु अरि सुख दुख प्रशंसा निंद में शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। और एक बात यहां पर महत्वपूर्ण आ गई है, क्या? जीवित मरणाशंसा, अर्थात जीवन और मरण में भी समभाव है। मतलब क्या? जीवन और मरण में समभाव का अर्थ क्या है? कौन बताएगा मुझे?
मैंने आनंद नहीं माना, और मरण में दुख भी नहीं माना। जीने के बीच है नहीं और मरने के बीच। हाँ, जीने की हो न ख्वाहिश, मरने की हो न वांछा। अर्थात वहां पर भी वही कह रहे हैं, मरण हो जाए, मरण हो जाए, मरण हो जाए। अरे नहीं, ये भावना भाने वाला संभावी नहीं है, ये तीव्र कषायी है। और जीने के लिए मुझे बहुत अनुकूल सहयोग चाहिए, अनुकूल अनुकूल, मैं जीव मैं जीव मैं जीव, या मैं किसी को जिलाऊं, ऐसी भावना भी तीव्र संक्लेश का कारण है। ये साम्य भाव नहीं है, क्योंकि सब निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन वर्णे कही। फिर मैं बचा कैसे सकता हूं, मैं मार कैसे सकता हूं, सब बातें लगा लेना। और इससे क्या हो गया, समभाव प्रकट होना चाहिए। बस ये तोतारट हो गई, हमारा क्षयक्षम बढ़ गया, हमने दो जनों को और इसके बारे में रेफर कर दिया। ऐसी आई ये गाथा, कितनी जबरदस्त है, भेद विज्ञान की गाथा, लेकिन हम स्वयं के लिए उसका एप्लीकेशन नहीं समझे, हम उसकी एनालिसिस अपने ऊपर नहीं करें, तो क्या हो गया। इसलिए केस स्टडी जरूरी थी, डेटा, फिर उसकी एनालिसिस, फिर केस स्टडी। अब केस स्टडी के बाद में अब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन चालू हो जाता है। इंप्लीमेंटेशन मतलब अब स्वभाव को ध्यानने के लिए प्रयासरत होगा। अब ये तैयार हुआ है स्वभाव को ध्यानने के लिए, अब तक वो बाहरी बाहरी सब काम चल रहा था। इसी को आचार्य देव कह रहे हैं, आगम का सेवन, युक्ति का एनालिसिस मतलब युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, और फिर अब स्वानुभव प्रत्यक्ष। ये केस स्टडी होने के बाद में युक्ति के अवलंबन में ये सब आ गए, एनालिसिस और केस स्टडी सब युक्ति के अवलंबन में आ गई। और फिर बचा क्या, आत्मानुभव प्रत्यक्ष। अर्थात आत्मानुभव उसके बाद में होगा, ये प्रोसेस है। हो गया कि नहीं अपना डेटा एनालिसिस, है कि नहीं, कितना मार्मिक, मतलब आज के युग में जो डेटा एनालिसिस सबसे उत्कृष्ट है, अपना भी डेटा एनालिसिस उतना ही उत्कृष्ट है। आज का युग का डेटा एनालिसिस आकुलता उत्पन्न करेगा, अपना डेटा एनालिसिस निराकुलता की तरफ ले जाएगा। आप पकड़ रहे क्या, मैं इतनी बात कहूंगा तो भी मुझे मालूम है सबको आकुलता की ही पसंद है, निराकुलता किसी को पसंद नहीं होगी। ठीक है, गाथा का भाव देखते हैं, आइए। समसत्तु बंधु वग्गो, देखो सब जगह पर सम सम लिख रहे हैं, तीनों शब्दों में देखो। सम किसके साथ में समभाव, सत्तु और बंधु वर्ग, शत्रु वर्ग और बंधु वर्ग। अब देखो ये भाषा है आचार्य देव की, सचमुच ये, आप विचार कीजिए, यशोधर मुनिराज ऐसा विचार कर रहे, ये इसने उपसर्ग किया था और ये इसने उपसर्ग निवारण किया, ऐसा देखेंगे क्या, प्रश्न है आप सबसे। हाँ, ये श्रेणी के उपसर्ग करता, इसको भी समभाव, और ये क्या अभय कुमार और चेलना, इन्होंने उपसर्ग निवारण किया, इनको भी, इनके प्रति भी समभाव। ऐसा होगा क्या, कैसे विचार होगा, क्या लगता है आपको? मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा, मुझे तो ये पूछना है। खत्म। अगर ये इतना भी विचार करे, देखो थोड़ा सा विचार करना, इतना भी विचार करे, इसने मेरे ऊपर उपसर्ग किया था, बस इतना ही विचार करे, क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, और इसने मेरा उपसर्ग निवारण किया, ऐसा विचार किया, तो क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। अरे स्वयं को शरीर माने बिना उपसर्ग और उपसर्ग निवारण दिखेगा क्या, आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात? अर्थात अभिप्राय की वो भूल पकड़ में आ रही है क्या? अगर ऐसा विचार करता है, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, तो इसने स्वयं को शरीर माने बिना ये शत्रु भी नहीं दिखेगा और ये मित्र नहीं दिखेगा। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात? सबसे मूल में ये भूल है कि वो अपने को शरीर मान रहा है, शरीर वाला मान रहा है, और मैं शरीर वाला हूं ही नहीं। हाँ, तो फिर ये भाषा क्यों आ रही है शत्रु मित्र? अरे ये हमारी भाषा हमको समझाने के लिए दी है। आप पकड़ रहे क्या? सचमुच ज्ञाता स्वभाव के सामने
ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। क्यों? हर कार्य वो इवेंट है, फिर उसको अच्छा और बुरा कहना क्या बात है? इवेंट तो इवेंट ही होता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? कार्य तो कार्य ही है, कार्य में अच्छा और बुरा ये तो हमारी सांसारिक लोगों की वृत्ति होती है। यहां कह रहे इवेंट तो इवेंट ही है, इवेंट को मात्र इवेंट के रूप में जानो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम उस इवेंट से प्रभावित नहीं हो। ये अच्छा और ये बुरा जब भी हुआ है समझ लेना उसके पीछे तुम अपने शरीर को अपना मान रहे हो। पकड़ में आ रहा है क्या? है ये फैक्ट। फिर साम्य भाव आएगा नहीं। अब क्या करना साहब? साम्य भाव तभी आता है दिन भर इसकी एनालिसिस चलती है, दिन भर केस स्टडीज चलती है, और फिर तब जाकर कदाचित सामायिक में वो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति पाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित की बात है। हाँ, बहुत तीव्रता से रुचि हो, धगश हो, सच्चा निर्णय किया हो तो की बात है ना? हाँ, तो ये शत्रु और मित्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ। पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वतान्य स्वभावानि मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। मूढ़ ये मेरे है ऐसा कहता है। और मूढ़ कौन है? वो मूढ़ वही होता है जिसका अपने शरीर में एकत्व ममत्व है। ठीक है? अर्थात वो अपने को शरीर रूप मान रहा है, ऐसा ही व्यक्ति मूढ़ होता है। एक तो क्या हुआ? समसत्तु बंधु वग्गो। वग्गो वर्ग मतलब समूह होता है। ठीक है? आगे सम सुह दुखो, सुख और दुख के प्रसंग। अब फिर से वही प्रश्न है कि आप सुख और दुख कैसे कह रहे हो? क्योंकि ना कोई सुख रूप है ना कोई दुख रूप है। ये जहां निर्णय हुआ है तभी तो स्वभाव में गया है। जब तक कोई सुख रूप है या दुख रूप है ये कल्पना है, तब तक स्वभाव के बाहर ही पाया जाएगा। और कदाचित अंदर बैठने का ऐसा प्रयास कर रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता है। समझ में आ रहा है क्या? ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर, तभी जाकर ये साम्य भाव होता है। अर्थात जिसको ये जगत जन प्रेम भाव कह रहे, प्रेम भाव हो सब जीवों से का अर्थ सबको गले लगाना ऐसा नहीं है। कीप सेफ डिस्टेंस इज प्रेम भाव। समझ में आ रहा है क्या? कीप सेफ डिस्टेंस अर्थात हर किसी से उतना ही संपर्क साधना जितना जरूरी है। एक्सेस इज क्राइम, मतलब वहां पर उसमें अति जहां पर आएगी वहां पर पीटा जाएगा। नाथ नेह दूरी भली लो रही मजिय जान, निकट अनादर होत है जो गढ़ही को पानी। अरे नाथ नेह दूरी भली, स्नेह अपनत्व ये अच्छी बात नहीं है। दूरी भली लो रही मजिय जान, निकट अनादर होत है जो गढ़ही को पानी। पानी अगर एक जगह पर बना रहे तो सड़ जाता है। उसी प्रकार जितनी निकटता बढ़ गई वो वर्तमान में तो राग का उत्पादक है ही और भविष्य में दुख का कारण है। और एक बात नोट करने योग्य है, जहां जहां जितनी तीव्र राग की भावना है ना, याद रखना ये भविष्य में तीव्र शत्रु बनकर सामने खड़े होने वाले हैं। जहां जहां जितना राग है उतना भविष्य में तीव्र शत्रुत्व लेकर खड़े होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? देखो कोई कहे साहब साधर्मी के प्रति वात्सल्य का क्या बात है फिर, है ना? प्रश्न है कि नहीं है? साधर्मी वात्सल्य बताया गया है और ये सम्यक दृष्टि के 8 गुणों में आया है। हाँ, तो वात्सल्य है ना। वात्सल्य इस प्रकार का है कि
यथा योग्य भूमिका के अनुसार अगर हम स्वभाव में नहीं है तो हम उसको मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे, और यदि वो हम स्वभाव में है तो बात ही क्या, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये भी वात्सल्य है, अर्थात कोई दुर्भावना तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है, और सब होना योग्य होकर रहता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पर, सुख दुख। अभी सुख दुख मतलब मालूम है, ये साता असाता को यहाँ पर दिखा रहे हैं, अर्थात साता को लेकर सुख और असाता को लेकर दुख। तो कह रहे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने कितनी बार देखा है कि असाता के उदय में भी कोई संतुष्ट है और साता के उदय में स्वयं को दुखी मान रहा होगा। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अर्थात देखने का नजरिया है। तो ये नजरिए का खेल है। तो सुख और दुख में, लेकिन स्थूल रूप से यहाँ पर कह रहे जब अनुकूलता होती है तो सुख का प्रसंग, और जब प्रतिकूलता होती है तब दुख का प्रसंग। और एक अपेक्षा लगा सकते हैं, जब अपने इच्छा के अनुसार होता है तब सुखी, और जब अपने इच्छा के विरुद्ध होता है तब दुखी, ऐसा भी लगा सकते। तो कह रहे ये सुख और दुख, हाँ तुमने इच्छा की ना, इच्छा तुम्हारी थी ना, हाँ तो बस ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। या फिर अगली बात, हाँ, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता वो भी पूर्व में ही तुमने उपार्जित की है, प्रतिकूलता वो भी तुमने पूर्व में उपार्जित की है। समझ में आया? आज तो तुम मात्र उसका भोग कर रहे हो। तो लॉजिकली देखा जाए तो उसमें क्या करना है, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फिल्म है। रिकॉर्डेड फिल्म में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब जो कुछ करना है तुम्हें वर्तमान में ज्ञाता स्वभाव का आश्रय लेकर करना है। ओके, हाँ, तो ये क्या हो गया, सुख दुख की बात हो गई। आगे प्रशंस निंद समो, सब जगह पर समो समो लिख रहे। प्रशंसा प्रशंसा हो गई, हाँ, प्रशंसा और निंदा। बोलिए ये कौन सी कषाय के कारण है प्रशंसा और निंदा? धर्म के 10 लक्षण में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा इसका खुलासा किया। कौन बता सकता है? बहुत अच्छा। वहां पर क्या विषय आया, आप बता सकते हैं क्या? ऐसा आया है, थोड़ा सा मैं स्थूल बात कर रहा हूं कि कदाचित कोई निंदा के वचन तो बहुत आराम से झेल सकता है, रिएक्ट नहीं करे उन निंदा के वचनों में, लेकिन प्रशंसा के वचनों से छार छार हो जाता है। वहां पर छार छार ये शब्द आए हैं, अर्थात प्रशंसा से ये इतना प्रशंसा प्रिय है, निंदा से कदाचित ये रिएक्ट नहीं करे। हाँ, साम्य भाव जैसा वो अपने को आजमाए, लेकिन प्रशंसा में ये टूट जाता है, इसकी मान कषाय बढ़ती बढ़ती है, कह रहे। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रशंसा ज्यादा घातक है निंदा से। तो निंदा वाले बहुत अच्छे, प्रशंसा वाले तो सबसे खतरनाक कह रहे। हाँ, देखो अब वे खतरनाक तो सामने नहीं, तुम्हारी प्रशंसा में जो रुचि है वो खतरनाक है। बाहर वाला कितनी प्रशंसा करे इसको लेकर कोई नहीं। अभी भगवान के सामने डेली हम कितनी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? भगवान एकदम निश्चिंत है, निराकुल है। देखो भगवान अगर अप्रभावित रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं? वे अपने स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं। अब निर्णय क्या करना? अगर मुझे भी अप्रभावित रहना होगा तो मुझे क्या करना होगा? स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। अर्थात मेरा स्वभाव की महिमा मुझे लानी पड़ेगी कि नहीं। और आज तक मैं महिमा काय की लाया? रुपया पैसे की। महिमा काय की लाया? गाड़ी बंगले की। महिमा काय की लाया? अपने इंटेलिजेंस की, अपनी बुद्धि की, अपनी कुशलता की, अपने कौशल्य की। समझ में आ रहा है क्या? अपनी लोक में कितनी वाहवाह होती है, प्रशंसा होती है, उस एक लौकिक स्टेटस की मैं इनमें ही अटका रहा। मैं स्वभाव की तरफ महिमा कैसे ला सकता अगर मैं इन्हीं में अटका रहा? तो
समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक बातें चल रही है। आज तकलीफ यह है कि हम बेसिक्स को भूल गए हैं और बहुत ऊंची ऊंची बातें करने लग गए हैं, जबकि मूल को छोड़कर किया गया जो कोई उड्डाण है वो पतन का कारण है। ओके, तो मूल बिल्कुल नहीं छोड़नी है। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज, गेजिंग एट द स्काई, वहां तो प्रयास नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। बट हम बिना नींव के हम आकाश में उड़ने की कल्पना ही नहीं कर सकते। या आकाश में महल, वो बड़ी मंजिला बिल्डिंग कैसे होगी, उसकी नींव ठीक नहीं होगी। तो ये विचारणीय बिंदु। देखो क्या आ गई बात। हाँ, शत्रु और मित्र में साम्य भाव, सुख और दुख में साम्य भाव। हाँ, इसी को युगल जी ने एक पंक्ति यूज की है। कुल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। फिर आपन ने दूसरा क्या खड़ा किया, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। अब अपना बेटा बहुत आज्ञाकारी है और बहुत दुनिया उसकी वाह वाह करती है। कहो तो वो गुणवान भी है, कहो तो वो अर्थकारी विद्या में भी आगे है और धार्मिक विद्या में भी आगे है, सर्वगुण संपन्न है। प्रश्न ये है, अनुकूल संयोग है, इसमें तुम हर्षित हुए हो कि नहीं? तो इसको लेकर तुम्हें राग हुआ कि नहीं हुआ? राग हुआ तो ये राग बंध का कारण है कि नहीं है? और तुम इसको अच्छा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? समझ में आ रहा है? निंदा के या नालायक लड़के की तो अपन कौन स्तुति करता है, उससे कौन प्रेम करता है? वो तो उपेक्षा का पात्र हो जाता है। लेकिन लायक बच्चा हो उस समय में तुम सीना तान कर खड़े होते हो कि नहीं? अगर हाँ तो कह रहे हैं ये संयम का विरोधी भाव है। मात्र मुंडी हिलाने से काम नहीं चलता, ये एप्लीकेशन कि इसमें भी साम्य भाव रखते आना चाहिए। अर्थात इससे अपना क्या बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, और नालायक लड़का हो तो क्या घटा, कुछ भी नहीं घटा। फिर तुम जो चाहते हो वही हो रहा है, तो इसमें तुम खुश हो। ये वो तो कषाय है ना। और देखो हम ये कषायों को पकड़ते नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? इन कषायों को पकड़ते नहीं है, जबकि ये महाघातक है। ये ऐसी छोटी छोटी भूलों को हमको निरंतर पकड़ते रहना है। इसीलिए डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस के माध्यम से केस स्टडी जो पढ़ी जाती है, फिर उसमें अपनी गलतियां दिखाई देती है। उन गलतियों को दूर करके फिर स्वभाव को ध्याने की चेष्टा होती है, तब जाकर संयम भाव में आएगा। आप पकड़ रहे क्या? मैं इंडस्ट्रियल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं और अपने आध्यात्म में घटित कर रहा हूं। केस स्टडी मतलब प्रसंगों को खड़ा करना। अभी जैसे मैंने एक खड़ा किया, अपना लड़का बहुत गुणवान है, ये केस स्टडी है। अब इसके प्रति मेरा अभिप्राय क्या है, मेरा भाव क्या है, ये पकड़ने की कोशिश करो। यदि मेरा राग भाव है तो समझ लेना राग भाव है, अर्थात मैंने स्वयं को शरीर माना, एक, मैंने उसको अपना बेटा माना, दो, और तीसरी बात उससे मैंने अपने आप को बड़ा माना है, और यह अपराध है। और इस अपराध का फल संसार है, चतुर्गति है। और तुम इस अपराध को धड़ल्ले से करना चाहते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि यही हो। जैसे अभी ममता भाभी ने कहा, कुछ कुछ में हमको कषाय नहीं होती और कुछ कुछ में हो जाती है। तो ये भी एक प्रसंग है ना, यहाँ पर हमको कषाय हो रही है, ये स्वीकार तो कहा हो रहा है, हो रही है कषाय, लेकिन हम इसको कषाय मानते ही नहीं। आप पकड़ रहे क्या? अगर हम इसको कषाय मानेंगे नहीं तो कषाय का अभाव कैसे होगा, अकषायी स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मैं तो एक हाथ दो पहलू रख रहा हूं सामने। अब हमको अपनी अपनी केस स्टडी करनी है, एक प्रसंग अपन स्वयं खड़ा करे और इसमें मैं कैसा स्वयं को अनुभवता हूं, इसके ऊपर उहापोह करना। और यहाँ पर राग द्वेष कैसे मेरा जिंदा है और इस राग द्वेष को लेकर मैं असंयमी हूं, यह सिद्ध हो जाता है।
आप पकड़ रहे हैं? अब ये अभ्यास हमको निरंतर दिन भर करना पड़ेगा। और ये कौन करेगा? जिसको स्वभाव की प्राप्ति की रुचि है। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वभाव की रुचि, आत्म स्वभाव की रुचि हुए बिना ये बाह्य कार्य, बाह्य उपयोग जो हमारा आकर्षण के बिंदु बनते हैं, ये हटेंगे नहीं वहां से हमारा उपयोग। समझ में आ रहा है क्या? देखो, पसंद से निंदा हो गई ये बात, मान कषाय का पोषण हुआ, ठीक है। देखो, शत्रु के प्रति अपने को हो सकता है द्वेष भाव, अर्थात क्रोध हो सकता है, राइट। दुखों में भी आकुलता हो सकती, वहां पर भी द्वेष भाव होती है। प्रशंसा निंदा में मान को खड़ा किया है इन्होंने, मोटा मोटा। अभी देखो, समलोट कंचनोपुण, यहां पर कौन सी कषाय खड़ी की होगी, कौन बताएगा? देखो, ये डिकोड करने की बात है। शब्द तो शब्द है, शब्दों में से जो मर्म निकालते आ गया ना, उसमें मजा आता है, आपको आनंद आता है। फिर इसमें क्या कहा? समलोट कंचनो समलोट कंचनो पुण्य, क्या है इसका अर्थ? कौन करेगा इसमें? इसको कौन सी कषाय इसमें डाल सकता है? हाँ, लोभ कषाय, बिल्कुल सही, लोभ कषाय। देखो, मिट्टी में भी अभी कितना प्रेम है, आजकल तो मिट्टी को भी ज्यादा प्रेम है, सोने से ज्यादा प्रेम तो मिट्टी से क्योंकि मिट्टी के भाव सोने से ज्यादा हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, कहने की बात इतनी है, लोष्ट और कंचन में साम्य भाव। पहले मिट्टी के मोल बिक जाती थी, राइट, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज इतनी अरबों की वैल्यू हो गई, वो पहले नहीं थी। बट ठीक है, वॉट एवर इट इज, ये लोभ कषाय उत्पन्न करिए। और आज देखो, ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड इस मिट्टी और सोने के पीछे हो रहे हैं। आप देखो ना, जितने भी जमीनों का व्यवहार होता है, उसमें एक जमीन 2-2, 3-3 जनों को बेची जाती है। फिर कोई अपना अनधिकृत दावा बोल देता है, कोई बीच में टपक जाता है, साहब हम आपको ताबा नहीं देंगे। ऐसे कितनी प्रसंग हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ये लोभ के बिना होगा क्या? नहीं हो गया। अर्थात परिग्रह वृत्ति है। और अपरिग्रही ही पहले क्या है? अपरिग्रही ही या अकिंचन्य को धारण किया हुआ जीव ही क्या कर सकता है? साम्य भाव को अप्राप्त हो सकता है, अर्थात संयम को प्राप्त हो सकता है। अर्थात ये कषाय भी मुझे संयम में बाधक हो गई। आप पकड़ रहे हैं? एक 4थे अध्याय में एक सूत्र है, तत्वार सूत्र का 4था अध्याय। वहां पर यह कहा कि सुख जो है बढ़ते जाता है, ऊपर ऊपर सुख बढ़ते जाता है। और वहां पर फिर कारण बताया, तो 2 बातें कही। वहां पर कषाय की कमी हो गई है और परिग्रह की भी कमी हो गई है। नोट दीज वर्ड्स, परिग्रह की कमी में अपने आप सुख बढ़ता है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, परिग्रह के नाम पर आपने क्या समझा? मतलब मैंने जब परिग्रह ये शब्द कहा, उस समय में आपके दिलो दिमाग में क्या भावना आई होगी? ओके, गुड वैसे देखा जाए तो वहां पर तो कथन जो चल रहा है ना, परिग्रह कहकर संयोगों की तरफ से ही परिग्रह कह रहे हैं। बट अपने को समझते समय में हमको कषायों के अभाव को परिग्रह, कषायों के होने को ही परिग्रह मानना है, क्योंकि इष्ट अनिष्ट बुद्धि उन संयोगों में पड़ी है, राइट। तो ये कषाय बहुत महत्वपूर्ण है। परिग्रह कहते ही हमको कषाय दिखाई देनी चाहिए, जबकि परिग्रह कहते हैं हमको क्या दिखाई देते? मटेरियलिस्टिक थिंग्स दिखाई देते हैं। और फिर इनमें अपना उपयोग बटा है, और उसको लेकर इष्ट अनिष्ट कल्पना, और उसको लेकर आकुलता।
बट महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है कि वहां पर वे सुख का कारण क्यों क्या कह रहे हैं? परिग्रह की कमी, कषाय की कमी। विचारणीय बिंदु है। मतलब हमको एक शिक्षा मिल रही है इसमें से, जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरफ हमको आगे बढ़ना है, हमको एक मार्गदर्शिका दिखाई दे रही है। और गंभीरता से विचार करना, हम एक आदर्श उत्पन्न कर सकते हैं, आदर्श एक सामने खड़ा कर सकते हैं कि हाँ, अगर जीवन जीने योग्य तो ये ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और ये लोग कब कहेंगे मालूम है? जब मरण काल सब सामने होगा ना सबका, उनको ये आदर्श जीवन सचमुच सुहाएंगे। जीवन भर नहीं सुहाएंगे, मैं भी मानता हूं। कदाचित मरण काल में तो होगे नहीं हो, लेकिन जिनको थोड़ी सी बुद्धि विवेक ठिकाने पे है, उनको तो ये बात मान्य हो जाएगी कि अपना जीवन ऐसा साम्य भाव से भरा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। फिर वो इसमें भी कहा ना, घर तय निकारे, कितनी बांध मार बहु विधि करे। कितनी वो आप वो एक सिचुएशन, वो आपके ज्ञान के सामने वो सीन खड़ा कीजिए। अपने को अपने घर से निकाला जा रहा है और धक्के मार के और बोला जा रहा है अब फिर से इस घर पर नजर भी नहीं उठाना। उस समय में भी मुझे क्रोध नहीं होवे, उस साम्य भाव की लेवल क्या होगी आप पकड़ना। और ऐसे जीव को सम्यक्तों का पात्री कहा गया है। समझ में आ रहा है? अब कदाचित कोई क्रिया में नजर नहीं उठाए, ना उसके प्रति, उस घर के प्रति भी उसको राग हो, लेकिन हाँ, अभिप्राय में घर तो होना ही चाहिए, घर तो होना चाहिए, ऐसी भावना अगर पड़ी होगी, या मैं नया घर बनाऊं, सही सर सलामत तो पगड़ी 50, ऐसी सोच के नवीन घर बसाने की जो चेष्टा करता है, अभी भी वो आत्मा के प्रति रुचिवंत नहीं है। इतनी सी बात मुझे रखनी थी। कहना क्या है, साम्य भाव एक बहुत बड़ा गुण है, और ये साम्य भाव को जितना चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उतने उसके पहलू खुलते जाएंगे। आचार्य देव ने शत्रु मित्र या फिर निंदा प्रशंसा, सुख दुख आदि मात्र क्या है, वो एक टॉपिक्स दिए हैं। इसका फैलाव जितना हम करेंगे उतना हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमको दिन भर में हमारी कषायों को इन टॉपिक्स के अंतर्गत डालकर उसका मापन करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? समय कितना हो गया है? समय है, मैं बोला आज भी समय भाग रहा है। चलो, तो कहा थे बात, समलोट कंचनोवा, अर्थात मिट्टी में, कीचड़ में या सोने में, मतलब वहां पर भी बहुत लाभ हो गया या अल्प लाभ हो गया या लाभ नहीं हुआ, ऐसा भी कहो। उन दोनों प्रसंगों में साम्य भाव। ऐसा भी ले सकते हैं क्या? भोजन नीरस है, राइट, लोष्टवत, और भोजन सरस है, कंचनवत, उसमें भी आपने को, या फिर हमारे पास पहनने ओढ़ने के लिए बहुत उत्कृष्ट सामग्रियां है, कदाचित हमारे पास पहनने ओढ़ने के लिए अत्यंत साधारण सामग्री है, तो हर प्रसंग में अपने को साम्य भाव। क्यों? क्योंकि जिसका देह के प्रति जिसका ममत्व नहीं है, उसको फिर देह के आश्रित वस्तुओं के प्रति कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, बेसिक लॉजिक्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। पुनः जीवित मरणे समो समनो। वो श्रमण कौन होता है? जीवन में अथवा मरण में वो साम्य भाव रखता है। देखो, मेरी भावना में ये पूरी गाथा उद्धृत कर दी है कि नहीं? हाँ, आप थोड़ा सा वहां पर पढ़ सकते हैं। देखो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे।
नहीं सताऊ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊ, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का नहीं, नीचे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गर तो, पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। ये सुनकर अपने को भावना तो हो रही है क्या? एटलीस्ट हाँ मुझे ये करने योग्य है, ऐसा लग रहा है क्या? अगर हम डे इन डे आउट हम यही गुनगुनाते हैं और ये भावनाओं से शून्य है, तो हमने किया क्या? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो एनालिसिस आवश्यक है, और एनालिसिस होने के बाद वो केस स्टडी में एप्लीकेशन जरूरी है। एप्लीकेशन के बाद में वो शुद्धात्मा है। हाँ, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक कहाँ लगाना है? जीवित मरणासन से। हाँ, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। कितनी बड़ी बात है ये, पूरी आई कि नहीं? अभी अपनी जो चर्चा चल रही इसी को लेकर चल रही कि नहीं? ये इसके इर्द गिर्द में घूम रहा है कि नहीं पूरा विषय? अरे 241वीं गाथा है मेरी भावना में, हम डेली पढ़ते हैं इसका अर्थ। आप पकड़ रहे हैं क्या? 241 नंबर की गाथा प्रवचन सार आप लिख दीजिए वहां पर, और आप डेली पढ़ते जाएंगे तो आपको ये 241वीं गाथा दिखाई देनी चाहिए। पकड़ में आ रही है बात? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। ऐसा अभ्यास बहुत आवश्यक है। कहाँ की बात उठाई होगी, इन्होंने कौन से गाथा से प्रेरित होकर ये सब छंद लिखे हैं, ये हमको एनालाइज करते आना चाहिए। ये भी एक अभ्यास है, और इन वचनों में रमन करना एक कला है। नहीं तो पढ़ लिया गा लिया खत्म, एक सिलेबस जैसा अपन पूरा कर लेते, नेक्स्ट। तो कषाय मिटी क्या? नहीं मिटी। फिर क्या किया भाई साहब आपने? कुछ नहीं किया। मेरा अभी तक मोक्ष मार्ग में एक कदम भी नहीं बढ़ा, और मुझे लगने लग गया बहुत किया मैंने, बहुत किया। अरे भाई साहब अभी तक चालू ही नहीं हुआ, और बहुत किया कहां से हो गया? इतना करने वाला कोई है क्या? अरे कोई है क्या मतलब तुम तो बिल्कुल नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचार करना। मतलब हमको लगता है इसलिए मोक्ष मार्ग चालू है, या हम ऐसा करते हैं, बाकी तो स्वच्छंदी हम नहीं है। तुम्हारी स्वच्छंदता छिपी है और औरों की व्यक्त है, इतनी सी बात है। लेकिन अभिप्राय में तो दोनों एक सरीके हैं ना, तो कैसे चल सकती है बात? सुखी होना है, बहुत प्रामाणिक होना, और प्रामाणिक होकर अपने हित पर लक्ष्य रखना। दूसरे ने अपने को कटु वचन कहे हैं तो भी अपना हित कैसे हो सकता है, इसका विचार करना।
किसी ने अपनी प्रशंसा की है तो भी अपना हित कैसे हो सकता है, इसका विचार करना। क्योंकि हर प्रसंग में मुझे मार्ग में रहना है। एक स्पीकर है, शुद्धात्मा प्रकाश भारिल, डॉक्टर साहब का भाई का, मतलब रतन चंद जी भारिल का लड़का है। वो काफी ऐसे उसके प्रेजेंटेशन है, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ही उसको आजकल जाना जाता है। तो उसने एक जगह पर एक सभा में बात कर रहा था, तो उसने एक बात कही, हमको हम खुश रहते हैं तब हमारा पुण्य का उदय है, या जब हमारा पुण्य का उदय है तब हम खुश होते हैं? प्रश्न है। पुण्य का उदय है तब समझ में आ? अरे आप मुझे तत्व की बातें मत सुनाओ, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ, हम खुश रहते हैं तब पुण्य का उदय होता है, या हमारा पुण्य का उदय हो तब हम खुश होते हैं? प्रश्न ये है। हाँ, मैक्सिमम करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट थी। मैक्सिमम लोगों की धारणा यही है कि पुण्य का उदय हो तो मैं खुश हूं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जिनागम की अगर बात मानो, मैं निश्चित करूंगा कि मुझे खुश होना है या दुखी होना है, ये मैंने निश्चित किया, ये चयन मैंने किया है, ये स्वतंत्रता अपनी है, कर्मों के अधीन नहीं है, संयोगों के अधीन नहीं है। आप पकड़ रहे कितनी जन? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जीवन जीने की कला अपने पास आ गई। हम जीत गए, हमको जीतना आने लग गया, और इसको कहते हैं हारी बाजी को जीतना। हारी बाजी, क्योंकि प्रसंग कटु है, प्रसंग विपरीत है, और विपरीत प्रसंगों में जो खुश रहना सीखता है वही तो बाजीगर होता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रसंगों को कोसकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। आए हुए प्रसंगों में अपना हित साध कर अपने कार्य को करने के लिए जो प्रयासरत हुआ है वही सुखी होने का पात्र है। ये जिनागम की बातें हैं, ये मेरी बात नहीं है। कदाचित मैं वक्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँगा, लेकिन सारी बातें जिनागम की है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना, मेरा सुख कहाँ है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, इसका एक प्लान कीजिए। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर चलने का अमल कीजिए। देखो, एक रेजोल्यूशन होता है ना, नवीन वर्ष के दिन, अभी लोग नवीन वर्ष तो 1 जनवरी को लेते हैं, कोई गुड़ी पाड़वा अर्थात चैत्र पाड़वा के दिन करते हैं, प्रतिपदा को। अपने को उसमें नहीं जाना, रेजोल्यूशन करते हैं, क्या इस साल मैं ये करूंगा, उस साल मैं ये करूंगा। मैं तो कहता हूं आज का दिन आ गया है, इस गाथा का मंगल अवसर है। इस मंगल अवसर में हम एक रेजोल्यूशन करें, हम एक प्रतिज्ञा बांधे स्वयं के साथ में, मैं किसी भी हालत में दुखी नहीं होऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? लाख दुनिया मुझे दुखी करना चाहे, मैं दुखी नहीं होऊंगा। ऐसा हम कटिबद्ध हो जाए, क्योंकि हमारा सुख हमारे परिणामों के आश्रित है, ना कि संयोगों के आश्रित। विचार करना। ओके, साम्य भाव इसके बल पर आएगा। और एक साम्य भाव की बात है, ज्ञाता दृष्टापना। लेकिन ज्ञाता दृष्टापना वो स्वभाव समझ के बिना, ये सब बातें इंटर रिलेटेड है। कल अपन ज्ञाता दृष्टापने के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ बोलिए।